नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम सभी पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्लास करी थी यूएनओ से जुड़ी हुई। उसके बाद हमने पढ़े इसके प्रोग्राम यूएनओ के। आज हम पढ़ने वाले एजेंसीज के आपको भाग मिलेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, क्योंकि बहुत सारी हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए WTO और WHO पर बेस्ड है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की बात यहाँ पर करी गई है। WTO यानी कि यहाँ पर व्यापार बोले तो ट्रेड की बात करी गई है। एंड अगर हम बात करें WHO, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं वो हेल्थ से जुड़ी हुई है। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों के दोनों आज की क्लास के ही हैं। ठीक, ये मेजर एजेंसीज हैं। यहाँ से सवाल आप लोगों से हमेशा पूछे जाते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेता है तो कभी आप सभी से इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो कभी आप लोगों से इसका कार्य ही पूछ लेता है, और कार्य के साथ साथ आप लोगों से इसके मुखिया के बारे में जाना चाहता है। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे WTO। अच्छा, WTO स्टार्टिंग से WTO है या फिर नहीं, इससे पहले कुछ था या फिर नहीं? तो सबसे पहले हम जानते हैं अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WTO के बारे में, जो कि विश्व व्यापार से जुड़ी है। विश्व व्यापार की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड से जुड़ी है। वर्ल्ड में ट्रेड करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि हार्वेस्ट हो गया, जैसे कि एनर्जी हो गई, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मेडिसिन हो गई, और मेडिकल के आप लोगों के बहुत सारे उपकरण हो गए, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं, क्लोथ हो गए, टेक्सटाइल हो गए, सारी चीज़ें इसके अंदर ट्रेड में आ जाती हैं। ठीक, अब बात करी जाए विश्व में भारत के रिस्पेक्ट से करंट में क्या चल रहा है, तो USA टॉप पर है आपके एक्सपोर्ट करने पर, सेकंड UAE चल रहा है, एंड थर्ड अभी नीदरलैंड चल रहा है अगर हम करंट अपडेट्स की बात करते हैं तो, और नुकसान में चाइना। ठीक, अब बात करते हैं WTO को पहले गैट के नाम से जाना जाता था, आप ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि गैट के स्थान पर ही WTO को लाया गया है। ठीक, इसका गठन किया गया था 1995 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप सभी जानेंगे कि इसके अंदर देश जो हैं वो सदस्य देश कितने हैं। भाई, व्यापार हो रहा है, आपसी हम कह सकते हैं रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है। ठीक, तो देश हैं आपके 164, कितने हैं जी? 164 हैं। और अगर हम बात करें आप सभी से किस प्रकार यहाँ पर चीजें जो हैं वह देखी जा रही हैं, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर की, संरचना की बात करें, किसकी तरफ से ये मिलकर बना है और क्या क्या काम इसके अंदर किए जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ साथ पढ़ेंगे। कहता है आप सभी से कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस, मंत्री परिषद सम्मेलन, ठीक, जनरल काउंसिल, विवाद निपटाने के लिए निकाय बनाए गए हैं। ठीक, साथ ही अगर हम बात करें व्यापार नीति को बेहतर बनाने के लिए इसमें काम किया गया, और वस्तु एवं सेवा में व्यापार पर क्या है भाई, परिषद जो है वे आपको देखने के लिए मिलती है। अब ये क्या है, ये जुड़ी हुई है, ये कनेक्टेड है इससे, ये संरचना का ही भाग है, कैसे कैसे बना। अब बात करी जाए इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया भाई, क्या है आपका, व्यापार बढ़ाना है। व्यापार बढ़ाना है, बट कैसे? इसमें जरूरी थोड़ा है कि हर बात बहुत स्मूथ से चीजें जो है वो चल जाएंगी, कि भाई मुझे XYZ कंपनी के साथ व्यापार करना है तो मुझे उसके साथ बैठक भी करनी होगी, उसकी कुछ शर्तों को भी मानना होगा। तो ऐसे ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा रहा है दो देशों में और दो से ज्यादा देशों के अंदर, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं आप लोगों को इश्यू देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों की बाधा वर्ड अंडरलाइन करा गया है ऑलरेडी ही, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों को बैरियर्स देखने के लिए मिलते हैं उनके बारे में पहले उसे रिड्यूस करना है, यानी कि पहले उसे कम करना है, जब भी तो व्यापार होगा, जब भी तो कोई देश विकास करेगा। और विकास करेगा तो क्या होगा जी? विकास करेगा तो आप लोगों की इकोनॉमी पर प्रभाव और पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यही तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो आप लोग गुड्स का ट्रेड कर रहे हो वो क्या हो, वो विदाउट किसी हम कह सकते हैं बाधा के, या फिर कोई बाधा जो है वो बीच में ना आए। ठीक, अब बात की जाए आप लोगों से वर्तमान इसको कौन देख रहा है, यानी कि इसके महानिदेशक कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक महिला है, और ये पहली महिला बनी है जो कि आप लोगों की क्या है, विश्व व्यापार
संगठन के अंदर डायरेक्टर जनरल और महानिदेशक जो हैं वह हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके वर्तमान निदेशक की तो क्या है भाई आप लोगों की, नोगोजी ओंगजो इनका नाम हो जाता है। कहां से बिलोंग करती हैं, तो आपके अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से यह संबंध जो है वह रखती हैं, या फिर हम कह सकते हैं पहली अफ्रीकी अधिकारी हैं, पहली अफ्रीकी और पहली महिला WTO के अंदर महानिदेशक के पद पर जो है वह है। अब इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अब WTO भी कुछ रिपोर्ट्स को जारी करता है, जैसे कल हमने प्रोग्राम्स में पढ़ा था, जैसे कि आप लोगों का विश्व ट्रैफिक प्रोफाइल। कोई चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करी जा रही है तो टाइम भी तो लग रहा है ना उसको, हो सकता है इससे आगे वाला जहाज बिजी हो अपना सामान उतारने के लिए, या फिर उससे आगे भी कोई ना कोई जहाज हो। हर तरीके से व्यापार किया जाता है भाई आप लोगों का, जमीन के माध्यम से भी, हवा के माध्यम से भी और समुद्र के माध्यम से भी। ठीक है, अब बात करी जाए आप लोगों से, एक तो ट्रैफिक प्रोफाइल हो गया, दूसरा बात की जाए विश्व व्यापार रिपोर्ट, है ना, यानी कि ट्रेड में क्या कार्य चल रहा है उसकी भी तो रिपोर्ट चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि भेज दिया चलो हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक, वर्ल्ड की अगर हम बात करें आप लोगों से, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा भी इसका क्या है, एक रिपोर्ट जो है वो जारी होती है। साथ ही अगर हम बात करें भारत की, तो भारत शुरुआत से ही हम कह सकते हैं, या फिर भारत जो है आप लोगों का एक देश, इसका मेंबर कंट्री जो है वह हो जाती है भारत की। ठीक है, ये WTO का गाइस अगर हम बात करें लोगो है, साथ ही आप लोगों की प्रेसिडेंट या फिर हम बात कर सकते हैं प्रेजेंट DG की तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगला आप लोगों का WHO आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आता है। अब आपके स्वास्थ्य की बात करिए, कोविड आपने देखा, मलेरिया आप सभी देख रहे हैं, ठीक, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनसे निपटाने के लिए और उनसे क्योर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इसका मुख्यालय भी जनेवा में है। 1948 के अंदर इसका गठन किया गया था। प्रॉपर डेट की बात करें तो 7 अप्रैल 1948, और अभी हाल ही में आप लोगों का स्वास्थ्य दिवस भी बनाया गया, जो कि 7 अप्रैल को बनाया जाता है। 194 कंट्रीज क्या है आप लोगों की, इसके सदस्य देश जो हैं वह हो जाते हैं। उद्देश्य की बात करें, ग्लोबल लेवल पर क्या करना, लोगों को सपोर्ट करना, एक तरीके से देश को सपोर्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन जो इससे जुड़ी हुई उनको सपोर्ट करना, और हम ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का राइट भी कह सकते हैं, जो कि हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, उसके ऊपर इसका उद्देश्य है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भाई सभी को हेल्दी लाइफ की। अगर हम बात करें महानिदेशक की, यहाँ के डायरेक्टर की, जनरल डायरेक्टर की, DG की भी आप लोग कह सकते हैं, तो अगर हम बात करें ये कौन है, टेड्रोस एडनॉम हो जाते हैं, जो कि इथोपिया देश से संबंध रखते हैं, और यहाँ का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। WTO में पढ़ा 4 वर्ष का होता है, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को इनकी तस्वीर और इसका लोगो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखने के लिए मिल रहा है। कहता है यह भी कुछ रिपोर्ट्स को जारी करता है, जैसे कि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WHO सिंस 1948। 1948 एस्टेब्लिशमेंट है, जब से ही भारत इसका सदस्य है। कहता है आप सभी से, विद द हेल्प ऑफ WHO की मदद से इंडिया ने आप लोगों के पोलियो, स्मॉल पॉक्स जैसे चीजों में क्या करा है, सफलता प्राप्त करी है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ सवालों की। कहता है विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है, तो अभी अभी पढ़ाया था आप लोगों को, नोगोजी ओंगजो जो है आप लोगों की अफ्रीकन कंट्री से और अफ्रीका से बिलोंग करने वाली पहली महिला और WHO की प्रथम महिला हो जाती है। आगे चलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्तमान महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन से देश से संबंध जो है वे रखते हैं। स्वास्थ्य संगठन की बात करी गई है तो इथोपिया, है ना, टेड्रोस एडनॉम। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है भाई, तो ये आपके जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। अगला सवाल ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में।